हो सकता है कि आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि अब अंतरिक्ष में बैठा एक सैटेलाइट आपके गांव के खेत में खड़े ट्रैक्टर या सड़क किनारे बने छोटे से तालाब को भी पहचान सकता है। ये किसी जासूसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इसरो की नई हकीकत है। इसरो ने 1 to 10,000 के स्केल पर पूरे भारत की लैंड यूज और लैंड कवर मैपिंग पूरी कर ली है। डेटा की भाषा में अगर इसे समझें तो नक्शे पर मात्र 1 सेंटीमीटर की दूरी असल में जमीन पर सिर्फ 100 मीटर के बराबर है। ये इतनी सटीक मैपिंग है कि अब भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों का एक एक इंच डेटा वैज्ञानिकों और पंचायत प्रधानों की उंगलियों पर होगा। ये इसरो की दिव्य दृष्टि है और 1 to 10,000 रेशियो का जादू। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऐतिहासिक मौके पर इसरो ने देश को एक ऐसा तोहफा दिया जो आने वाले दशकों में ग्रामीण विकास की नींव बनने वाला है। इस हाई रेजोल्यूशन मैपिंग का मतलब है कि अब हम सिर्फ ये नहीं जानते कि कोई गांव कहां है, बल्कि हम ये भी जानते हैं कि उस गांव में खेती कहां हो रही है, खाली जमीन कितनी है और बस्तियों का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। पहले हमारे पास जो नक्शे थे वो इतने बारीक नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस नई तकनीक ने धान के खेत और गेहूं के खेत के बीच का अंतर भी साफ कर दिया है। ये डेटा न केवल योजना बनाने में मदद करेगा, बल्कि जमीन के विवादों को सुलझाने और सरकारी संसाधनों के सही वितरण में भी एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये जो ग्राम मानचित्र है, ये पंचायतों का नया डिजिटल हथियार बनने वाला है। इसरो ने इस महाडेटा को अकेले नहीं रखा है, बल्कि इसे पंचायती राज मंत्रालय के ग्राम मानचित्र पोर्टल से जोड़ दिया है। ये एक GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित प्लेटफॉर्म है। अब इसका जमीनी फायदा क्या होने वाला है, तो इससे हमें सटीक फैसले लेने में आसानी होगी। पहले सड़क कहां बनेगी या बोरवेल कहां खुदेगा, इसका फैसला अक्सर अनुमान या फिर रसूख के आधार पर कर लिया जाता था, लेकिन अब सरपंच पोर्टल पर डेटा देखकर ये तय कर सकते हैं कि ढलान किस तरफ है और पानी की टंकी लगाने के लिए सबसे सही जगह कौन सी होगी। तो वहीं संसाधन प्रबंधन में भी इससे आसानी होगी। गांव में स्कूल की बिल्डिंग या अस्पताल के लिए सबसे उपयुक्त खाली जमीन कौन सी है, ये अब दफ्तर में बैठकर एक क्लिक से पता किया जा सकेगा। इसके साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जब डेटा सार्वजनिक होगा तो विकास कार्यों में होने वाली हेरा फेरी पर लगाम लग जाएगी। यह आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण में मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत के कई गांव हर साल बाढ़ या सूखे की मार झेला करते हैं। इसरो की ये नई मैपिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होने वाली। सटीक टोपोग्राफी यानी कि जमीनी बनावट की अगर जानकारी पहले से हो तो इससे यह पता लगाया जा सकता है कि भारी बारिश की स्थिति में पानी किस दिशा में बहेगा और किन घरों को खाली कराने की जरूरत है। इसी तरह वाटरशेड मैनेजमेंट यानी कि पानी बचाने की योजनाओं के लिए ये डेटा किसी वरदान से कम नहीं है। नक्शों की मदद से पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने और नए चेक डैम बनाने के लिए सटीक लोकेशन चुनी जा सकती है, जिससे वनीकरण यानी पेड़ लगाने के अभियानों को भी वैज्ञानिक दिशा दी जा सकेगी। ये स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सोशल गुड है। ये एक वैश्विक मिसाल है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अंतरिक्ष मिशंस पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आम आदमी को क्या फायदा होता है, तो इसरो का ये कदम उस सवाल का एक सटीक और करारा जवाब है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सोशल गुड का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ मंगल या चंद्रमा पर पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल जमीनी स्तर पर गरीबी मिटाने और गांव को सशक्त बनाने के लिए भी किया जा सकता है। दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही अपने ग्रामीण इलाकों का इतना सटीक बारीक डिजिटल डेटा उपलब्ध है और इस मामले में भारत अब उस कतार में सबसे आगे खड़ा है। इसरो की उपलब्धि सिर्फ एक तकनीकी रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये भारत के गांवों को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। जब अंतरिक्ष की आधुनिकतम तकनीक और जमीनी लोकतंत्र यानी कि पंचायती राज का मिलन होता है तो प्रगति की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। अब पंचायतों के पास सिर्फ बजट नहीं होगा, बल्कि डेटा की पावर भी होने वाली है और ये नई आकाशीय नजर अब सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ाने, जल संकट को दूर करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगी। इसरो ने एक बार फिर ये कर दिखाया है कि वो सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि नए भारत की तकदीर लिखने वाला एक महत्वपूर्ण शिल्पी है। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि इसरो की इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं?